लेकिन हमने कंप्लायंस पूरा नहीं किया तो बढ़े हुए सेल पर भी लाखों का चूना लग सकता है। किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें सेल बढ़ाना होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल पर लेके आए। नहीं तो हमें क्लाइंट लूज होने का भी डर होता है कि कहीं हमने प्रॉफिट मार्जिन को हाई किया तो क्लाइंट लूज होने का डर है। और इसी के साथ अगर हमने प्रोडक्ट पर मोनोपोली क्रिएट किया तो हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको कंप्लायंस पर भी ध्यान देना होगा। जो हमने वीडियो में देखा कि सेल बढ़ाया लेकिन कंप्लायंस आप पूरा नहीं किए क्योंकि टैक्सी रोड के किनारे नहीं लगाया गया था, प्रॉपर तरीके से नहीं रोका गया था। तो एक छोटा सा कंप्लायंस पूरा नहीं करने के कारण बढ़े हुए सेल पर भी लाखों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि आप किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर मोनोपोली क्रिएट करते हो तो कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्योंकि चाइना का एक एक्शन और पूरा दुनिया में मच गया है हाहाकार। पूरा दुनिया का प्रोडक्शन होने वाला है बंद। इंडिया हो या यूएसए, ब्राजील हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फैक्ट्रियों में लगने वाला है ताला। तो आखिर ऐसा चाइना ने किया क्या? क्योंकि इसके एक एक्शन से, एक आदेश से जापान के सुजुकी में नेक्स्ट मंथ से सुजुकी स्विफ्ट का प्रोडक्शन बंद होने वाला है, क्योंकि चाइना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से मना कर चुका है। और वो प्रोडक्ट है रेयर अर्थ मैग्नेट। रेयर अर्थ मैग्नेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में यूटिलाइज होता है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा है। और इस पर मोनोपोली चाइना ने क्रिएट कर रखा है। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप ये समझ सकें कि चाइना किस तरीके से रेयर अर्थ मैग्नेट पर मोनोपोली क्रिएट किया और आज वो पूरे वर्ल्ड को कैसे नचा रहा है। और लास्ट में मैं आपको बिजनेस टिप्स दूंगा कि आप भी अपने बिजनेस में किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रेयर अर्थ मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या ये हमारे सामान्य जीवन में यूटिलाइजेशन है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एमआरआई हो या डिफेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या मोबाइल या टेलीविजन हो या रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब आज के डेट पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट का यूटिलाइजेशन नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। और रेयर अर्थ मैग्नेट किसी भी प्रोडक्ट को लाइटर और स्मॉलर बनाता है, उसके इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। इसके साथ जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसे रिड्यूस करता है, लो करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी मैग्नेट में उसका मैग्नेटिक पावर धीरे धीरे रिड्यूस होता है, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट में जो मैग्नेट का पावर है वो परमानेंट हो। तो चाइना अब इसे कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो 66% रेयर अर्थ मैग्नेट को प्रोडक्शन करता है और आज के डेट पर 90% ऑफ रॉ मटेरियल को वो रिफाइनिंग कर रहा है। और 37% स्टॉक इन हैंड चाइना के पास है। और उसके पास इससे रिलेटेड माइनिंग, रिफाइनिंग और किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड टू रेयर अर्थ मैग्नेट सारा टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। और इसने 5 जून को एक एक्शन लिया कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट को एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया है। उसने एक स्पेसिफिक लाइसेंस निकाला है जहां पर कहा गया है कि चाइना की कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में रेयर अर्थ मैग्नेट को बिना गवर्नमेंट के परमिशन के एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ चाइना ही डिसाइड करेगा कि किस कंट्री को और किस कंपनी को कितना एक्सपोर्ट करना है या किसे बैन करना है। इसके साथ ही चाइना ने कुछ यूएसए कंपनी को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर चुका है क्योंकि चाइना को डर है कि यूएसए जिस कंपनी के थ्रू रेयर अर्थ मैग्नेट मंगवा रहा है वहां से यूएसए अपना डिफेंस का इक्विपमेंट बनाएगा। तो आज के डेट में चाइना
सुपर पावर बनना चाहता है जो वर्ल्ड के नंबर 2 पर है, तो वो यूएसए को रोकना चाहता है। चाइना कंट्रोल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल फाइट है, कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि अगर उसने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है तो जिसको जरूरत होगा वो चाइना से बात करेगा और चाइना मन मर्जी प्रॉफिट अर्न करेगा और अपने शर्तों पर वो आइटम को एक्सपोर्ट करेगा। आपका इस पर क्या विचार है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसए अब इसे टेस्ट कर चुका है लैब में, लेकिन इस पर अभी मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। और 2025 के एंड होते होते यूएसए में सिर्फ 13,000 टन को प्रोडक्ट कर पाएगा, वहीं पर चाइना के पास 3 लाख टन है। तो मतलब यूएसए के पास अप्रोक्स 3% है, जो कि चाइना के पास 3 लाख टन है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और इसके साथ अगर सारा वर्ल्ड मिल जाता है या कोई भी वर्ल्ड का एक कंट्री सर्च करता है, माइनिंग करता है, रिफाइनिंग करता है, तो इसको 8 से 10 साल लगेंगे। तो इस बीच में चाइना कहां से कहां पहुंच जाएगा और बाकी कंट्री प्रोडक्शन पर फेल होंगे। जैसा हमने कोरोना के टाइम पर देखा था कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हमें 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के वेटिंग पीरियड पर मिल रहा था। रीजन, ऑटोमोबाइल्स में जो चिप्स लगते हैं वो या तो ताइवान से आता था या इंडोनेशिया से आता था। और वहां पर कोरोना के कारण लेबर कम हो रहे थे, इसलिए चिप आने में डिले हो रहा था, तो हमारा ऑटोमोबाइल या कार का वेटिंग पीरियड इंक्रीज कर रहा था। इसी तरीके से अगर रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट होना ही बंद हो जाए तो कोई भी कंट्री प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जापान में स्विफ्ट कार और सुजुकी का ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्शन नेक्स्ट वीक से बंद होने वाला है, क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट का स्टॉक खत्म हो चुका है। और यूएसए ने तो 1 साल का स्टॉक अपने पास डिफेंस के लिए कर रखा है, लेकिन जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मंथ का स्टॉक रखती है, और सारे कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म होने को है। जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में हाहाकार है कि अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिला तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन कैसे होगा। और जब कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो फिनिश स्टॉक कंपनी बेच नहीं पाएगा और कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि एक अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट आता है जस्ट इन टाइम और स्टॉक इन हैंड। हर कोई कहता है कि अगर आप ज्यादा स्टॉक अपने कंपनी में रखोगे, मैन्युफैक्चरिंग में रखोगे, तो आपको हैंडलिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो आप अपने यहाँ जस्ट इन टाइम, जिसे जीआईटी बोला जाता है, कि आप जस्ट इन टाइम पर स्टॉक को मैनेज करो, सो दैट आपको कम से कम इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, कैरिंग कॉस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा। लेकिन इस केस में लोग जीआईटी को ही इंप्लीमेंट कर चुके थे, जिसके कारण आज ये हमें फेस करना पड़ रहा है कि पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन रुकने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टिंग में एबीसी एनालिसिस करना, कि अगर किसी गुड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है या उस पर डिपेंडेंसी है और उसका प्रोडक्शन आप खुद नहीं करते हो, आपको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करना है, तो आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा होल्ड करके रखना है। क्योंकि अगर सामने वाला पार्टी ने नहीं दिया या आने में या परचेज करने में, ऑर्डर देने में कुछ डिले हुआ, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा और आपके कंपनी का प्रॉफिट छुप जाएगा। तो चाइना जो कंट्रोल करने का स्टेप किया, क्योंकि इसने 1980 में ही आइडेंटिफाई कर लिया, तकरीबन आज से 45 ईयर्स पहले ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नियर भविष्य में इसी से वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। ये उसने वार लेवल पर उसने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और जितने भी टेक्नोलॉजी थे, जितने भी माइनिंग थे, सब पर उसने अपना कंट्रोल, आधिपत्य किया। तो अब आप कहोगे पूरी दुनिया क्या सो रही थी, तो मैं कहूंगा जी हाँ, पूरी दुनिया सो रही थी। क्योंकि दुनिया को तो लगा कि चलो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, हमें सामान मिल रहा है, तो हम क्यों उसमें दिमाग लगाए। जहां पर बैठे बिठाए हमें सारे प्रोडक्ट फिनिश स्टॉक मिल रहा है, जस्ट वी हैव टू स्पेंड सम मनी। लेकिन आज चाइना
मोनोपोली करके पूरे वर्ल्ड में नींद हराम कर चुका है। तो अब कुछ कंट्री इसे प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को सर्च करना, माइनिंग करना और उसको रिफाइन करना बहुत ही कंज्यूमिंग टाइम होता है, और इसमें 8 से 10 साल लगेंगे। तो जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो ये टिप्स है। आप किसी भी बिजनेस में हो तो आपको फ्यूचर आइडेंटिफाई करना है कि आने वाला जो फ्यूचर है आपके बिजनेस में, उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या आप उसको टेक बिजनेस में ला सकते हो, क्या आप उसे ऐप पर ला सकते हो, क्या आप उसे ऑनलाइन डिलीवरी पर ला सकते हो। जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन में डिलीवरी 4 दिन 5 दिन का होता था, आज के डेट पर बहुत सारे गुड्स का डिलीवरी मात्र 10 मिनट में होने लगा है। तो ये हमें और आपको पहचानना है कि आने वाला फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन, आपके बिजनेस का विजन पता होना चाहिए। हमें हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, ताकि हम नए नए सर्विसेज और गुड्स पर काम कर सके और कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, वैल्यू एडिशन दे सके। सेल्स आफ्टर सर्विस हमारा बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस कस्टमर को प्रोडक्ट देना है, सर्विस देना है और किसे नहीं देना है। तभी आप बिजनेस में एक तरीके से सक्सेस कर सकते हो। ऐसा अपने प्रॉफिट को हाई मेंटेन पर रखो। रीजन क्या है कि अगर कभी भी किसी भी टाइम आपका सेल डाउन होता है या बिजनेस डाउन होता है, तो हाई प्रॉफिट ही आपको मेंटेन करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दूसरे को साथ शेयर करें, और कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमसे जुड़ सके और सवाल पूछ सकते हैं। तो जब तक दोस्तों, नमस्कार।